चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली अपडेट में जानेंगे, यदि बीजेपी ने फिर से जीता लोकसभा का चुनाव तो 3000 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। ममता बनर्जी के भतीजे ने किया बड़ा दावा। तो वहीं अब एटीएम कार्ड पर फ्री में मिलेगा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। जाने कैसे करें आवेदन। तो वहीं एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले ये संघ और सभी राज्यों पर हमला है। तो वहीं बिहार में महंगा और यूपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियों ने जारी किए नए रेट। तो वहीं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली जाने वाली 300 से अधिक ट्रेनें 3 दिनों के लिए की गई कैंसिल। तो वहीं यदि लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो हो जाएं सावधान, जाल में फंस सकते हैं आप। पुलिस प्रशासन ने किया अलर्ट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी फिर से चुनाव जीत गई तो रसोई गैस सिलेंडर 3000 रुपए का कर देगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की और दावा किया कि यदि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा फिर से चुनाव जीत गई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 3000 रुपए कर देगी। अभिषेक बनर्जी ने जोर देकर कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 में सत्ता में आता है तो एक सिलेंडर की कीमत महज 500 रुपए होगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपए कर दी जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है और हम अपने वादे नहीं भूलते। और ये बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव की कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं किया गया शामिल तो भड़क गए अधीर रंजन चौधरी। अपना नाम ले लिया वापस, अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दरअसल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में राज्यसभा में नेता पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताई है। साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और अन्य को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समिति में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल न करने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारा मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के एक प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह गुलाम नबी आजाद को शामिल किया गया है और यह हमारे नेता का अपमान है। और बड़ी खबर है, एटीएम कार्ड पर फ्री में मिलेगा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। जाने कैसे करें आवेदन। दरअसल अब अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मौत होती है और उसके पास एटीएम कार्ड है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिल सकती है। दरअसल सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के बाद मृतक के परिजनों को बड़ी राहत पहुंचाने के लिए बिहार परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। आपको यह भी बता दें कि यह योजना सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर के बैंकों में लागू है। इसके तहत व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के बाद परिवार दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के पास एटीएम कार्ड होना जरूरी है। जानकारी के अनुसार बीमा की राशि एटीएम कार्ड की श्रेणी के अनुसार दी जाएगी। मृतक के परिजन को एटीएम की श्रेणी के अनुसार 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि दी जा सकती है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं ले पाते। बैंक ग्राहकों को एटीएम या फिर डेबिट कार्ड देने के समय मुफ्त बीमा भी करता है, जिसका लाभ लोग नहीं ले पाते। अब परिवहन विभाग तमाम चीजों की जानकारी के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएगा। किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद बीमा राशि के लिए परिजन बैंक में 60 दिन के भीतर अपना दावा पेश कर सकते हैं। मृतक के परिजन 60 दिन के भीतर आवेदन के साथ तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसकी जांच के बाद बीमा की राशि परिजनों को दे दी जाएगी। और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोलिए संघ और सभी राज्यों पर हमला है। दरअसल एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पहले सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जयराम रमेश ने इसे कर्मकांडीय बताया और अब राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत के संघ पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया का मतलब भारत और राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र
से एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। आपको बता दें कि फिलहाल इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। और बड़ी खबर, बिहार में महंगा और यूपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, तेल कंपनियों ने जारी किए नए रेट। दरअसल घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र व गुजरात समेत कई राज्यों में दाम बदल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 64 पैसे और डीजल 57 पैसे महंगा हो गया है। बिहार में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे महंगा हो गया। महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 57 पैसे और डीजल 56 पैसे सस्ता हो गया है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 33 पैसे सस्ता हुआ है। झारखंड, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जबकि यूपी में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में किया गया भर्ती। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई है। एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद एडमिट किया गया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोविड होने के बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। इससे पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। राहुल गांधी ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। और ये बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली जाने वाली 300 से अधिक ट्रेनें 3 दिन के लिए की गई कैंसिल। दरअसल भारतीय रेलवे ने शनिवार को 300 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने की सूचना जारी कर दी। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण ऐसा कदम उठाया गया है। रेलवे ने रद्द और डाइवर्ट ट्रेनों की एक सूची जारी की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 300 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होंगी, जबकि 200 से अधिक रद्द की जाएंगी। दिल्ली में G20 सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन हैंडलिंग की योजना बनाई है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे लिस्ट में दी गई तारीखों और ट्रेनों को देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। आपको बता दें कि इसके मुताबिक 7 सितंबर की आधी रात से लेकर 10 सितंबर की आधी रात तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। और बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को दे दिया खुला चैलेंज। बोले, लोकसभा के साथ यूपी का चुनाव कराकर देख लें, बीजेपी को हटाने के लिए उतावली है जनता। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया और कहा कि हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा चुनाव और देश की सबसे अधिक लोकसभा व विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव एक साथ कराकर देख ले। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता भी सामने आ जाएगी और जनता की राय भी सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को यह भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरीके से पार्टी से आक्रोशित है और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। और बड़ी खबर, यदि लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो हो जाएं सावधान, जाल में फंस सकते हैं आप। पुलिस प्रशासन ने किया अलर्ट। दरअसल देश के युवाओं को अश्लील वीडियो और कई तरीके के ट्रैप में फंसाया जा रहा है। इसको लेकर पंजाब की पठानकोट पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ऐसे 8 फेक सोशल मीडिया अकाउंट खोजे हैं जो लड़कियों के नाम से चल रहे हैं। पठानकोट पुलिस प्रशासन ने इसकी लिस्ट जारी कर इन लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बड़े पैमाने पर देश के दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एसएसपी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो सावधान रहें। जरूरी नहीं जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वो लड़की हो। उन्होंने कहा कि वो देश के दुश्मन भी हो सकते हैं, इसीलिए सभी युवाओं और देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर, भारत ने चावल पर लगाया प्रतिबंध तो दुनिया में मच गई खलबली। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे चावल के दाम। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले चावल की कई किस्मों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ग्लोबल स्तर पर चावल की कीमत में इजाफा हुआ है और अभी ये कीमत और बढ़ने के अनुमान है। आपको बता दें कि दुनिया भर में महंगाई के कारण रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से दुनिया भर में खलबली मची है। कई देशों में चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले सप्ताह के दौरान भारत ने उबले और बासमती चावल पर और अधिक प्रतिबंध लगाया है, जिससे बुधवार को एशिया में चावल की कीमत बढ़कर 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। और बड़ी खबर, वॉशिंग सोडा और केमिकल से नकली दूध बनाकर मार्केट में करते थे सप्लाई, क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। दरअसल दूध हर घर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसी दूध के साथ अगर इसके विक्रेता खिलवाड़ करने लगे तो फिर जनता का क्या होगा। महाराष्ट्र के नासिक क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही बड़े गैंग का पर्दाफाश किया
जो वॉशिंग सोडा और केमिकल से नकली दूध बनाता था। यह गैंग केमिकल से दूध बनाकर बाजारों में सप्लाई करता था। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस संगीन मामले को देखते हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यह गैंग कितना बड़ा है और राज्य में कहां-कहां इस तरीके के मिलावटी दूध को सप्लाई किया जा रहा है। और बड़ी खबर, चांद पर चंद्रयान 3 को किया गया पार्क। अब विक्रम लैंडर के भीतर सोने चला गया रोवर प्रज्ञान। दरअसल चांद की सतह पर तकरीबन 2 सप्ताह भ्रमण करने के बाद अब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के भीतर जाकर स्लीपिंग मोड में चला गया है। इसरो ने एक्स पर ताजा अपडेट दिया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने अपने पहले चरण का काम पूरा कर लिया है। अब रोवर सुरक्षित रूप से विक्रम लैंडर के भीतर चला गया है और स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया है। इस वक्त विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर आराम कर रहे हैं। इसरो ने आगे कहा कि अभी चांद पर शाम का वक्त हो गया है और सूर्य के छिपने के बाद कल से रात शुरू हो जाएगी। चांद पर एक रात धरती के 14 दिनों के बराबर होती है। रोवर अब अगले 14 दिन आराम से सोएगा। और बड़ी खबर, सिर्फ एक साल में 61 करोड़ शराब की बोतलें गटक गए दिल्ली वाले। सरकार को हुई हजारों करोड़ की कमाई। दरअसल शराब पीने के मामले में दिल्ली के लोगों ने नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। दिल्ली सरकार की मौजूदा आबकारी नीति या फिर पुरानी आबकारी नीति के तहत पिछले एक साल के भीतर कुल 61 करोड़ से ज्यादा की शराब की बोतलें बिकी हैं। रिकॉर्ड शराब की बिक्री से सरकार के खजाने में एक साल के दौरान 7,285 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऐड हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति के तहत केवल एक साल में 61 करोड़ से ज्यादा की शराब की बोतलें बेच दी और हजारों करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।